हेलो एवरीवन। तो टॉपिक 3 का पार्ट 3 जो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, वो भी फटाफट से ले आए हैं। ठीक है, तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान आज पढ़ेंगे। यूनिट 4 चल रही है। इससे पहले अगर आपने विजन बिल्डिंग और गोल सेटिंग नहीं देखा है तो वो वीडियोस बन चुकी हैं, पहले वो देखिए, उसके बाद जो है आप स्कूल डेवलपमेंट प्लान को पढ़ें। नाउ कंसर्न सब टॉपिक्स आज के क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्या होता है, स्कूल विकास योजना। उसके बाद इसकी महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, घटक जो है इन्वॉल्व होते हैं इसको बनाने में। आफ्टर दैट इसे डेवलप करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या है। नाउ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि स्कूल डेवलपमेंट क्यों किया जाता है और ये जो प्लान है ये क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। ठीक है, जैसे हमने गोल्स डिस्कस किए, जैसे हमने विजन डिस्कस किया है ना, तो विजन भी लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन गोल जो है इससे शॉर्ट टर्म का होता है। गोल विजन से शॉर्ट टर्म का होता है। लेकिन जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है हमारा, कि हम अपना स्कूल जो है उसे किस तरीके से डेवलप करेंगे, ये भी लॉन्ग टर्म प्लान में जाता है। ठीक है, तो इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग एट स्कूल, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है स्कूल में, उसमें सुधार लाने के लिए, उसको और बेटर बनाने के लिए, उसी को डेवलप करने के लिए ये जो प्लान है ये तैयार किया जाता है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपडेट होगी, डेवलप होगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्कूल है वो भी डेवलप होगा। नाउ ये जो प्लान है, ये जो प्लानिंग हम करते हैं, ये क्या करती है, मेन कंपोनेंट्स, इसके जो मुख्य घटक हैं उनको हाईलाइट करती है कि हम स्कूल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और जो इम्प्रूवमेंट्स हम उसमें करना चाहते हैं उन्हें किस तरीके से अचीव करना है। ये जो प्लान है ये टीचर्स भी कर सकते हैं, पेरेंट्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, कम्युनिटी जो होती है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, मेंबर्स और मैनेजर्स, ठीक है, जो प्रबंधक होते हैं, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कोई एक पर्सन स्कूल डेवलपमेंट में अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देता, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब स्कूल जो है प्रॉपरली डेवलप कर पाता है। कवर्स द पीरियड ऑफ अबाउट 3 ईयर्स, ये कम से कम 3 ईयर्स का पीरियड जो है कवर करता है। ठीक है, जैसे दिस ईयर, ये जो ईयर है, इस साल के लिए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेक्स्ट ईयर जो है उसको हम किस तरीके से प्लान करेंगे। तो मतलब 2 to 3 ईयर्स, और लास्ट ईयर के जो भी चीज़ें थी उससे हमने क्या सीखा, तो इस तरीके से ये 3 साल का कम से कम ये होता है। नाउ स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, ये किन चीज़ों के साथ डील करता है या लेन देन करता है। सबसे पहले तो स्कूल के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, हमारा स्टाफ कैसा है, जगह किस तरीके की है स्कूल में, लाइब्रेरी है या नहीं है, लेबोरेटरीज, कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं, समय का प्रबंधन, फाइनेंस किस तरीके से होता है, और इसके अंदर स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों के साथ ये डील करता है, मतलब इन सब को मॉनिटर करता है प्रॉपरली। नाउ स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो स्कूल में जो पॉलिसीज़ हैं वो जो इम्प्लीमेंट होती हैं वो भी आती हैं इसके अंदर, और वो चीज़ें भी आती हैं कि स्कूल जो है किस तरीके की स्ट्रेटजीज़ जो है अडॉप्ट कर रहा है, किस तरीके की रणनीतियाँ बना रहा है जो हमारे स्कूल को अच्छे से रेगुलेट करेंगी और इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है, उसको अच्छा बनाएंगी। नाउ जो इम्पोर्टेंस है स्कूल डेवलपमेंट प्लान की, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें अपने स्कूल की जो प्लान है हमें हेल्प करता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसका विकास किस तरीके से करना है, ठीक है, हमारे स्कूल को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो अगर आपको एक अफेक्टिव मैनेजर या एक अफेक्टिव लीडर बनना है तो आपको एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट प्लान जो है बनाना पड़ेगा, तभी आप एक एफिशिएंट लीडर बन पाओगे। तो अच्छी लीडरशिप के लिए भी स्कूल डेवलपमेंट प्लान ज़रूरी है। नाउ टू मैनेज आएगा यहाँ पे। द स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल की जो विकास करने के जो काम है कि स्कूल को किस तरीके से विकसित करना है, उसको मैनेज करना, और जनरल फंक्शंस जो होंगे स्कूल को उनके साथ इसे एग्जीक्यूट करना भी स्कूल डेवलपमेंट प्लान में आता है, कि आपको जो अभी स्कूल में काम चल रहा है वो भी मैनेज करना है और आगे के लिए भी चीज़ें देखनी है। नाउ ये जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, अब हम जब प्लान के बारे में पढ़ चुके हैं, हम इससे पहले गोल सेटिंग में पढ़ चुके हैं कि एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव
ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट होने से किस तरह बचाता है। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान ये भी एक तरीके का जो प्लान है, तो ये हमारी एनर्जी और हमारा टाइम जो है उसको बहुत मीनिंगफुली सार्थक तरीके से उसका यूज़ करता है और हमारा टाइम जो है वेस्टेज से बच जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टू रन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली चले, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए थ्रू आउट द सेशन, इसलिए हमें एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान की ज़रूरत होती है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जो विद्यालय का जो विकसित करने का प्लान है आपका, उसमें कंपोनेंट्स यानी तत्व कौन कौन से हैं। देखो ये 6 तत्व हैं, इसके अंदर 6 ये कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है बैकग्राउंड, कि आपका जो स्कूल है जिसे आप विकसित करना चाह रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस जो बैकग्राउंड है इसमें आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है अपने स्कूल के बारे में और इसके मिशन के बारे में। दूसरा है स्कूल एनालिसिस, कि आपको अपने स्कूल का दूसरे नंबर पे क्या करना है, एनालाइज करना है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस और उसके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, किन किन चुनौतियों का सामना जो है स्कूल को करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है प्रायोरिटीज़, आपको प्रायोरिटीज़ सेट करनी है कि आपके लिए स्कूल के डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ें प्राथमिक पहले आती हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 to 3 ईयर का जो प्लान बनना है उसकी एक समरी जो है वो डेवलप करनी है। फिर उसके बाद जो एक्शन प्लान रहने वाला है कमिंग ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, वो डेवलप करना है। एंड देन जो प्लान आपने बनाया है उसको प्रॉपरली मॉनिटर और इवेलुएट। नाउ स्कूल का बैकग्राउंड, जो स्कूल का बैकग्राउंड आप देखते हो उसमें आप क्या चीज़ें चेक करते हो, एक एक पॉइंट को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्कूल की पृष्ठभूमि, तो यहाँ पे स्कूल का नेम जो है, नाम वो आता है। जो स्कूल के अंदर जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जितने टीचर, स्टाफ या कर्मचारी जितने भी इन्वॉल्व हैं, उन सब की स्टेटिस्टिक्स। सांख्यिकी यानी उसका ज्योग्राफिक एरिया के कहाँ पर जो स्कूल है वो बनाया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन, किसका फैसिलिटीज़ का, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध हैं और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। मिशन स्टेटमेंट, कि जो स्कूल है उसका मिशन जो है वो क्या है और अगर नहीं है तो आप क्या सेट करोगे। गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, के जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं वो क्या सेट किए गए हैं स्कूल्स के लिए और उन्हें किस तरीके से स्टेक होल्डर्स यानी पेरेंट्स, टीचर्स के साथ साझा किया गया है या शेयर किया गया है। नाउ स्कूल एनालिसिस, स्कूल का जो विश्लेषण है वो हम किस तरीके से करेंगे। हमें ये देखना है कि हमारे स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, मतलब उसकी ताकत और कमज़ोरियाँ क्या हैं। तो इस तरीके से हमें अपने स्कूल का एनालिसिस करना है। उसके बाद स्कूल डेवलपमेंट प्लान में 3rd नंबर पे आता है प्रायोरिटीज़, यानी प्राथमिकताएं किन किन चीज़ों को देनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ पे हमें आपको अटेंशन देनी है। कि जो जो एरिया है स्कूल के, जैसे स्पोर्ट्स है, चाहे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, अगर वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। इस तरीके से प्राथमिकताएं जो है वो सेट करनी है, उनके लिए टाइम अलॉट करना है, रिसोर्सेज किस तरीके से स्कूल के पास अवेलेबल होंगे, वो सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम जो 2-3 साल का जो प्लान है, ठीक है, जो पिछला रह चुका है उसको देखेंगे और अगला जो टाइम है उसके लिए भी हम एक्शंस लेंगे कि नेक्स्ट सेशन में जो स्कूल है उसको किस तरीके से डेवलप करें। नाउ 5th रहेगा एक्शन प्लान, कि एक्शन प्लान आपका क्या रहेगा। ये एक वर्किंग डॉक्यूमेंट होती है जो ये बताती है कि आपको जो डेवलपमेंट प्लान आपने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी और जो प्लान है उसका इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा। मतलब जो भी आपने प्लान किया है उस पर एक्शन कैसे लेना है और उसको इवैल्यूएट कैसे करना है। नाउ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन प्लान ये क्या डिस्क्राइब करेगा, ये हमें बताएगा कि जो एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हैं वो किस तरीके से मॉनिटर, कौन सा मेथड जो है यूज़ होगा उनको निगरानी करने के लिए और उनका मूल्यांकन करने के लिए, सो दैट कि जो भी हम इवैल्यूएट करेंगे उससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि प्लान जो भी बना वो किस तरीके से कैरी आउट हुआ और जो प्रोग्रेस उसने की उसको रिपोर्ट कर पाएंगे।
जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है उसका फ्रेमवर्क यानी उसकी रूपरेखा क्या रहती है। देखो जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, जब जब प्लान बनाया जाता है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि स्कूल का मिशन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, क्या उसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान की रूपरेखा है ना, वो तैयार की जाती है। इसलिए जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है उसकी कोर में ये तीन चीज़ें होती हैं, क्या, मिशन, विजन और फंडामेंटल एम्स। और ये जो स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग की ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक चलती रहती है। इसके चार कंपोनेंट्स कह सकते हो आप, रिव्यू, डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और इवेलुएट करना। कि जो पिछला प्लान है उसको हमने रिव्यू किया, फिर नया प्लान डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको इवेलुएट किया और फिर से उसको रिव्यू में डाला, फिर रिव्यू करके फिर से हम ये डिज़ाइन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। नाउ डेवलपमेंट प्रोसेस, तो स्कूल डेवलपमेंट प्रोसेस या स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो पूछा गया है, तो डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है, प्लान का किस तरीके से विकसित किया जाता है। देखो ये 9 स्टेप होते हैं स्कूल डेवलपमेंट को प्लान करने के मेजरली, ठीक है। पहला स्टेप होता है गेट स्टार्टेड, शुरू करना। दूसरा है डू अ स्कूल एनालिसिस, उसके बाद आपको स्कूल का क्या करना है, एनालिसिस, अपने स्कूल का विश्लेषण करना है। प्रायोरिटाइज नीड, फिर प्रायोरिटी देनी है कि कौन सी चीज़ें जो है हमें पहले करनी है, और ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य जो है उनको सेट करना है। उसके बाद प्रिपेयर एक्शन प्लान, एक्शन प्लान को प्रिपेयर करना है कि क्या चीज़ जो है, क्या आपका प्लान है जो आप एग्जीक्यूट करोगे स्कूल में। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स में पेरेंट्स, टीचर्स ही आते हैं, इनसे अप्रूवल लेना है कि ये प्लान है ये सही है या नहीं है, मतलब उनका अप्रूव लेना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना और देन उसको मॉनिटर करना, लागू करने के बाद उसकी निगरानी भी करनी है कि कैसा जा रहा है हमारा प्लान। कंडक्ट एन एनुअल इवेलुएशन, हर साल इवेलुएशन होगी। प्लान फॉर फर्दर डेवलपमेंट, उसके बाद आगे डेवलपमेंट कैसे करना है, अगली नेक्स्ट टर्म की या नेक्स्ट एनुअल सेशन की जो प्लानिंग है उसके लिए प्लान करना है। रिपोर्ट बैक ऑन प्रोग्रेस एंड सेलिब्रेट सक्सेस, जो भी प्रोग्रेस आपने की उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है और जितना भी आप उसको अचीव कर पाए उस सक्सेस को आपने सेलिब्रेट करना है। नाउ ये जो सारे स्टेप्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप था गेट स्टार्टेड, तो हर स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। गेट स्टार्टेड, शुरू कैसे करना है, तो सबसे पहले जो शुरू करने की प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप है कि हम 1 और 2, 1 या 2 मीटिंग्स लें, किसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। आपको मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करवानी है ताकि उनके साथ आप बातचीत कर सको। दूसरा, जब आपने मीटिंग ले ली तो आपको इंट्रोड्यूस करना है स्कूल डेवलपमेंट प्लान का कॉन्सेप्ट, कि ये जो टॉपिक है ये क्या है और किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें होती हैं, ये आपको एक्सप्लेन करनी है स्कूल बोर्ड के मेंबर्स को, स्कूल की मैनेजमेंट को, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, उन सब के सामने ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद आपको स्कूल डेवलपमेंट की, विद्यालय को विकसित करने की प्लानिंग की कमेटी बनानी है जिसके अंदर पेरेंट्स भी होंगे और स्कूल का स्टाफ भी होगा। एक प्लानिंग कमेटी यहाँ पे बनेगी, गठन यहाँ पे बनेगा। दूसरा स्टेप, डू अ स्कूल एनालिसिस। अब स्कूल का एनालिसिस किस तरीके से करेंगे हम, हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं स्कूल की वो आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे हम पेरेंट्स, टीचर्स और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रायोरिटाइज नीड्स एंड सेट ऑब्जेक्टिव्स, की ज़रूरत जो है स्कूल की उसको प्राथमिकता देना और उसके लिए उद्देश्य निर्धारित करना। जब हमने स्कूल का एनालिसिस कर लिया सेकंड स्टेप में, तो अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि जो स्कूल की वीकनेसेस हमने फाइंड आउट की हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या नीड्स हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जो नीड्स हमने आइडेंटिफाई की हैं, जो नीड्स, जो ज़रूरतें हमने ढूंढी हैं उनको प्रायोरिटाइज करनी है, प्राथमिकता देनी है। उन नीड्स को प्राथमिकता देनी है जिनका सीखने पर, लर्निंग पर सीधा सीधा असर पड़ता हो, उनको प्राथमिकता या प्रायोरिटी देनी है। तो जब आपने नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद क्या करोगे आप, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है उनकी स्थापना करनी है कि आप किस तरीके से जो है कब तक इन ऑब्जेक्टिव्स को या इन नीड्स को सेटिस्फाई कर दोगे। और उसके बाद अपने स्कूल का मिशन स्टेटमेंट जो है उसको बनाइए, अगर वो डेवलप नहीं है तो डेवलप कर लीजिए। नाउ जो फोर्थ स्टेप है
वो है प्रिपेयर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान यानी कार्य की योजना तैयार करनी है। यहाँ पे अगर आपने पहले से कमेटी नहीं बनाई है तो कमेटी बना लीजिए। उसके बाद डिफरेंट प्लानिंग एरियाज़ के जो भी काम है, एरियाज़ जिस जिन एरिया में प्लानिंग करनी है, चाहे को करिकुलर एरियाज़ है ना, चाहे करिकुलर है, सारे जितने भी एरियाज़ हैं उनकी प्लानिंग करनी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप डिवाइड कर सकते हो अदर टीचर्स में या जो भी कमेटी आपने बनाई है उसमें। उसके बाद एक एक्टिविटी चार्ट बनाना है ईच प्रायोरिटी एरिया का। हर एरिया का एक एक्टिविटी चार्ट बनाना है कि कौन सी गतिविधियां उसमें होंगी। नाउ यहाँ पे जो एक्टिविटी चार्ट प्रिपेयर किया गया है, ये ओवरऑल 2 से 3 साल का इसका टाइम होता है, हमें पता है। ये पूरे 2 to 3 ईयर्स का प्लान जो है चार्ट देखना है हमें। और उसके बाद जो फर्स्ट ईयर होगा, जो इसी साल इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसको बिल्कुल फुल डिटेल में जो है हमें देखना है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रहेगा कि जो प्लान हमने कमेटी के साथ मिलके या खुद से बना लिया है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, उसको हम स्टेक होल्डर से अप्रूवल लेंगे, यानी उनसे अनुमोदन हम प्राप्त करेंगे कि उनको ये सही लग रहा है या नहीं। इसके लिए हम मीटिंग्स ले सकते हैं स्कूल बोर्ड के साथ, स्टाफ के साथ और कुछ पेरेंट्स के साथ, तो जिसमें हम उनको उनके सामने जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। उनके सामने पॉइंट्स रख किस किस तरीके से चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज होंगी और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या क्या प्लान 2-3 साल के लिए रहने वाला है। नाउ जो प्लान है वो स्टेक होल्डर्स से भी जब इम्प्रूव हो गया है तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, कार्यान्वयन करना है उसका, और उसको मॉनिटरिंग करना है, यानी उसको अच्छे से उसकी निगरानी करनी है। जो मॉनिटरिंग प्रोसेस होगी उसमें हम जो हमारा प्लान है उसकी सक्सेस को इन्फॉर्म करेंगे कि वो कितना सफल रहा। ठीक है, उसे ट्रैक पे रखेंगे कि जो प्लान है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा हो। और अगर नेसेसरी, अगर ज़रूरत लगे भी कि प्लान जो है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे फंड्स भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। पहले उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट जब हो रहा है वो तो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करते रहना कि वो कितनी प्रोग्रेस में है। उसके बाद स्टेप 7 में है कंडक्ट एन एनुअल इवैल्यूएशन। एनुअल इवैल्यूएशन यानी हर साल, ये 2 से 3 साल का जो प्लान है, ठीक है, तो इसको हर साल इसको इवेलुएट करना है अच्छे तरीके से कि कितना अफेक्टिव रहा ये। नाउ 8th स्टेप है हमारा प्लान फॉर फर्दर डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ईयर जो भी प्लान होने वाला है उसमें किस तरीके के डेवलपमेंट होंगे, यानी नेक्स्ट ईयर का जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो क्या रहने वाला है। तो देखो, हमने जब यहाँ तक इवेलुएट कर लिया तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी। तो वो जो रिव्यू हमने किया है उससे हम जो नेक्स्ट प्लान है उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर से वही वही सारी चीज़ें और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको सेट कर लेंगे अगले स्कूल डेवलपमेंट प्लान के लिए। जिस तरीके से उसमें सारे स्टेप्स किए थे इसमें भी सारे स्टेप्स को रिपीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का एक्शन प्लान प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर 3 to 9 स्टेप्स जो हैं अभी हमने डिस्कस किए हैं उनमें फिर से जाना है और हर साल ये जो प्रोसेस है इसको रिपीट करना है। ठीक है, तो ये प्लान फॉर फर्दर डेवलपमेंट है कि जो आपने पहले कर लिया उसमें से आपने अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढनी है, कौन सी चीज़ें एडिट करनी है, कौन सी इम्प्लीमेंट करनी है, कौन सी हटानी है, वो सारी चीज़ें आपने देख के, और आगे की जो प्लानिंग है वो इन्हीं स्टेप्स पे बेस रहेगी, इसी तरीके से रहेगी। उसके बाद स्टेप 9 रिपोर्ट बैक ऑन प्रोग्रेस एंड सेलिब्रेट। अब जब अगला भी आपने बना लिया है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने एग्जीक्यूट प्लान जो हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। जो प्रोग्रेस, जितनी भी प्रोग्रेस की आउट ऑफ 100, चाहे 80-70% जितनी भी प्रोग्रेस या जितना भी हम अचीव कर पाए उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। और उसके बाद जो जितना भी हम अचीव कर पाए हैं उसके लिए सेलिब्रेट करना तो बनता है। ठीक है, नाउ स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो MHRD या निष्ठा की जो एक फाइल है उसमें दिया गया है वो क्या है। ये कहते हैं, निष्ठा या MHRD कहती है कि जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है, वो 3 स्टेजेस में डेवलप होता है। 3 स्टेजेस इन्होंने बताई, प्लानिंग स्टेज, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और मॉनिटरिंग और इवेलुएशन स्टेज। तो
तो इनकी प्लानिंग को अगर देखा जाए तो ये बस एक सिंगल प्लान के अंदर जो स्टेप्स हैं उनको ही डिस्कस करता है। इसमें 2 टू 3 इयर्स का कोई वो नहीं है। ये एक सिंपल प्लान के बारे में बता रहा है कि जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर स्टेजेस कितनी होती हैं। पहली स्टेज है प्लानिंग स्टेज, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन, उसको कार्यान्वयन करना, और तीसरा है मॉनिटर और इवैल्यूएशन करना। उसमें क्या था, इवैल्यूएट करने के बाद वो चीज़ें इंक्लूड करना, और वो जो साइकिल है वो चलती रहती है ना, 2 टू 3 इयर्स का था वो। नाउ इसके अंदर स्टेप्स जो हैं वो क्या रहने वाले हैं। पहला है स्टेप 1, जो स्टेप 1 देख लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज़। पहले हम क्या करेंगे, कमिटी बनाएंगे। इसमें आपकी प्लानिंग टीम होती है जो प्लान बनाती है, एक्शन टीम जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करती है, लीडरशिप टीम जो लीडर करेंगे, नेतृत्व करेंगे, अप्रेजल टीम यानी जो उसका मूल्यांकन करेगी। सेकंड स्टेप है इसके अंदर बेसलाइन इंफॉर्मेशन। इसमें स्कूल की इंफॉर्मेशन आती है, स्कूल की इंफॉर्मेशन आपकी बिल्डिंग से रिलेटेड, स्कूल के नेम से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेप 3 रहता है इसमें विजन बिल्डिंग, कि स्कूल के लिए विजन बिल्ड करना। देखो विजन बिल्डिंग यहाँ पे 3-4 स्टेप में पूरा हो सकता था, ठीक है, 2-3 स्लाइड में, लेकिन विजन बिल्डिंग जो है आपके सिलेबस में डिटेल में पूछा हुआ है, इसलिए उसको डिटेल में ही डिस्कस किया हुआ है। तीनों को, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग और स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तीनों को इक्वल वेटेज में रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टेप 4, सेट प्रायोरिटीज़। यहाँ पे क्या करनी है, प्रायोरिटीज़ सेट करनी है, प्राथमिकताएं कि जो भी स्कूल की नीड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नीड्स हैं उनको सेट करना। नाउ गोल्स या टारगेट जो है सेट करना कि आपके जो लक्ष्य हैं वो क्या रहने वाले हैं। मॉनिटर करना जो प्लान आपने बनाया है, और उसका कंटिन्यूअसली जो है इवैल्यूएशन करते रहना है, मूल्यांकन करते रहना है कि वो कितना इफेक्टिव रहा। तो ये जो पेडागोजी की वीडियोस हैं इनकी पीडीएफ आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एक्सेस कर सकते हो। ये जो चैनल है, इस नाम से चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो नई वीडियोस की अपडेट के लिए। और उसके बाद हैव अ गुड डे गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक जो है स्कूल प्रोसेसेस से रिलेटेड वो लेकर आएंगे।